यहाँ पर जो पहला प्रश्न दे रखा है, कवि के पंख लगा उड़ने के माने क्या है। कविता सारी सृष्टि के अंदर उड़ान भर लेती है, क्योंकि कविता की उड़ान असीमित होती है, सीमित नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है, भरता उर में विवलता, विवलता से क्या होता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मेरा घर पर कोई इंतजार नहीं करता है, इसलिए मेरे मन में विवलता यानी व्याकुलता आ गई है, निराशा आ गई है, इसलिए मेरे पद शिथिल हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, पंक्ति में दिए जलाने से क्या हुआ। तो दिए जलाने से बच्चे का घर रोशन हुआ और बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। अगला प्रश्न है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। पंक्ति में भक्तिन का दुर्भाग्य हटी क्यों कहा गया, क्योंकि वह विधवा हो गई, इसलिए उसके जो दुर्भाग्य को हटी कहा गया है, क्योंकि हमेशा उसका दुर्भाग्य उसके साथ रहा है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न होना क्या कहलाता है। तो यह दासता कहलाती है, गुलामी कहलाती है। अगला प्रश्न है, पिछले 1.5 दशक से किस पर व्यापक चर्चा हुई। तो पिछले 1.5 दशक से पूर्व वह विषय था उपभोक्तावाद और बाजारवाद, अर्थात दोनों पर व्यापक चर्चा हुई। जहाँ वास्तविक विरोध न हो किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता है, वहाँ पर विरोधाभासी अलंकार होता है। विरोधाभासी अलंकार। नोटिफिकेशन शब्द का पारिभाषिक अर्थ होता है, तो वह होता है अधिसूचना, यानी विशेष सूचना। किसी के बारे में विशेष सूचना ही अधिसूचना कहलाती है। भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो यह महत्वपूर्ण भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निभाई। प्रिंट मीडिया का किसके लिए महत्व नहीं है। तो यह महत्व अनपढ़ों के लिए नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए लिखा हुआ शब्द किसी मतलब का नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर। लेखक को अकेलापन खटकना कब बंद हुआ। लेखक को अकेलापन खटकना तब बंद हुआ जब वह अकेले में ही मास्टर जी के स्वर में गाने गाने लगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बल पर शासित होने के स्थान पर किससे अनुशासित थी। तो वह आपसी समझ के कारण अनुशासित थी। वो आपस में मिलजुल कर समस्या का समाधान कर देते थे। श्रद्धांजलि शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होमेज होता है, जिसका मतलब सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए कहे गए शब्द या आदर को अपन श्रद्धांजलि कहते हैं। अजो तरियो नाही रहो श्रुति सेवक एक अंग। इस पंक्ति में सलेस अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तरियोना का अर्थ है कान का आभूषण, जहाँ पर दो अर्थों में श्रुति यानी कि वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले तथा सेवक यानी सेवा करने वाले दो अर्थों में प्रयोग होने के कारण यहाँ पर सलेस अलंकार आएगा। निकम में रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य की जो चिंतन शक्ति है वो निकम्मे के समान यानी आलसी के समान होने के कारण, आलसी के लक्षण के कारण इसको लक्षणा शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति कि जिस शक्ति से किसी शब्द के साधारण यानी सामान्य अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। साधारण अर्थ। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारत की दो प्राचीन लिपियाँ हैं, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी। तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। मुख से निकलने वाली या वाद्य यंत्र से उच्चारित प्रत्येक स्वतंत्र आवाज जिसका विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, उसको अपन ध्वनि कहते हैं।